चीन ने दावा किया कि अमेरिका ने उस पर बड़ा साइबर अटैक प्लान किया है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो अमेरिका पर खुलकर आरोप लगाया। अखबार ने दावा किया कि अमेरिका ने चीन को कमजोर करने के लिए वहां के इंफॉर्मेशन सिस्टम में ट्रोजन वायरस भेजा है, जो चीन की साइबर सिक्योरिटी को खोखला करने की ताकत रखता है। चीन का आरोप है कि अमेरिका ने खतरनाक ट्रोजन वायरस को अपना नया हथियार बनाया है, जो न किसी बम की तरह धमाका करेगा और न ही किसी मिसाइल की तरह मिनटों में तबाही मचाएगा। ये तो चीन के इंफॉर्मेशन सिस्टम में घुसकर उसे बर्बाद करेगा। मतलब अमेरिका ने चीन को ऐसी चोट पहुंचाने की प्लानिंग की है जहां से वो सोचता है, या यूं कहें कि दुनिया के देशों का ब्रेन वॉश करना चाहता है। अमेरिका ने चीन का दिमाग माने जाने वाले उसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को टारगेट किया और इस्तेमाल किया ट्रोजन हॉर्स का। ये नाम सुनकर लगता है कि किसी घोड़े की बात हो रही हो, लेकिन ये कोई घोड़ा नहीं बल्कि कंप्यूटर में डाला जाने वाला एक प्रोग्राम या यूं कहें कि वायरस है, जो कि दिखने में कंप्यूटर के किसी नॉर्मल प्रोग्राम की तरह लगता है, लेकिन होता बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के बाद यह दूसरे कंप्यूटर वायरस के लिए दरवाजे खोल देता है, जिसके बाद पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन हैकर्स में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स आपके कंप्यूटर को मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये वायरस इतना खतरनाक है कि जब इसे कोई डाउनलोड करता है तो उसे लगता है कि वो नॉर्मल फाइल डाउनलोड कर रहा है, लेकिन उसकी आड़ में डाउनलोड होता है ट्रोजन वायरस, जो किसी सिस्टम में मौजूद सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है, फर्जी आईडी बना सकता है, इमरजेंसी में उन्हें खत्म कर सकता है। यही नहीं, ये वायरस सिस्टम में मौजूद फाइल में मनचाहा बदलाव कर सकता है और डेटा चुराकर दुश्मन के पास भेज सकता है। और चीन का आरोप है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उस पर इसी वायरस से साइबर अटैक कर रही है और चीन से जुड़ी जानकारी चुरा रही है। चीन की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने दावा किया कि ट्रोजन वायरस का इस्तेमाल अमेरिका कई देशों के खिलाफ कर चुका है, लेकिन रूस और चीन इसका मेन टारगेट है। चीन के नेशनल कंप्यूटर वायरस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने तो ये आशंका भी जताई कि अमेरिका एक बहुत बड़ी साइबर वॉर की प्लानिंग कर रहा है और वहां के कई संस्थानों में ट्रोजन वायरस के ट्रेस मिलना महज एक ट्रेलर है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि वहां की ग्लोबल सिक्योरिटी कंपनी 360 में ट्रोजन वायरस मिला है। इस कंपनी ने आरोप लगाया कि अमेरिका पहले भी वहां कई साइबर हथियार बेच चुका है, लेकिन ट्रोजन हॉर्स उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो चीन के करीब 100 महत्वपूर्ण संस्थानों के सिस्टम तक पहुंच चुका है। ग्लोबल सिक्योरिटी कंपनी 360 ने यह भी दावा किया कि उसका बड़ा अहम डेटा अमेरिका ने चुरा लिया है और वो इनका इस्तेमाल चीन को चारों तरफ से घेरने के लिए कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि अमेरिका के निशाने पर रूस भी है, क्योंकि वो वहां भी चीन की तरह साइबर अटैक कर रहा है, जिसकी शुरुआत जून में हुई थी और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने रूस में साइबर ऑपरेशन की एक सीरीज लॉन्च कर दी। मतलब यह कि चीन कह रहा है कि अमेरिका उसके दोस्त रूस पर भी साइबर अटैक कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन और रूस एक दूसरे के साथ खड़े दिख रहे हैं। यही नहीं, रूस चीन के समंदर में शासन करने के सपने के साथ खड़ा दिखा, जिसका तोड़ अमेरिका ने साइबर हथियारों के जरिए निकाला। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका फाइव आइज गठबंधन में शामिल देशों का भी सहयोग ले रहा है, क्योंकि फाइव आइज गठबंधन में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि चीन इंडो पैसिफिक रीजन पर बादशाहत करे। और चीन का मानना है कि उसके खिलाफ साइबर अटैक के प्लान में फाइव आइज गठबंधन में शामिल देश उसका साथ दे रहे हैं। यही नहीं, चीन की मीडिया ने दावा किया कि अपने इस प्लान को कामयाब करने के लिए अमेरिका कई बिल ला चुका है और साइबर वॉर छेड़ने के लिए अभ्यास भी कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया, चीन और रूस पर साइबर अटैक के लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने अपना बजट 8% बढ़ाया है। यही नहीं, उसने अपनी साइबर सिक्योरिटी तकनीक को मजबूत किया है और दूसरे देशों के साथ उन्हें शेयर करना बंद कर दिया है।